नमस्कार दोस्तों, जन्मांतर पर आपका स्वागत है और आज आप सुन रहे हैं एक और दिलचस्प कहानी, मंगल दोष। रात का सन्नाटा फैला हुआ था। घर के सब लोग शादी की तैयारियों की थकान से सो चुके थे। तभी हल्के कदमों की आहट हुई और निधि चुपके से ईशान के कमरे में आ गई। ईशान किताब पढ़ रहा था। अचानक उसे सामने देखकर चौंक पड़ा। अरे तुम, कल तुम्हारी शादी है और आज तुम मेरे कमरे में? ये ठीक नहीं। निधि मुस्कुराते हुए पलंग पर बैठ गई और बोली, ठीक है या नहीं ये तुम मत बताओ, मैं तो बस अपने प्यार से मिलने आई हूँ। ईशान उसकी बात सुनकर घबरा कर बोला, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर किसी ने देखा तो बड़ी आफत हो जाएगी। निधि खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, अरे चिंता मत करो, मैं उन्हें बता कर आई हूँ। ईशान ने चौंक कर पूछा, उन्हें? किसे? निधि ने शरारत से जवाब दिया, अपने होने वाले पति को। ईशान उसकी बात सुनकर हैरान रह गया और बोला, क्या? निधि ने हंसते हुए सिर हिलाया। हाँ, ईशान ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो फिर भी ये ठीक नहीं। भगवान जाने कैसा बेशर्म पति है तुम्हारा जो तुम्हें आधी रात किसी पराई मर्द से मिलने की इजाजत देता है। निधि हंसते हुए बोली, मगर इजाजत ना देता तो सिर फोड़ देती उसका। निधि की बात सुनकर ईशान हंस पड़ा और बोला, अच्छा तो मतलब इतना प्यार करती हो मुझसे? निधि उसकी आंखों में देखते हुए बोली, हाँ तभी तो ये सब कर रही हूँ। तुम्हारे कहने पर ही तो कल शादी कर रही हूँ ताकि मैं हमेशा के लिए तुम्हारी हो सकूँ। निधि की बात सुनकर ईशान थोड़ा परेशान होते हुए बोला, तो तुम कह रही हो मैंने तुम्हें उससे शादी करने के लिए फोर्स किया? निधि मुस्कुराई और बोली, अरे मेरा वो मतलब नहीं था। अब जाओ, जाकर सो जाओ, किसी ने देख लिया तो आफत हो जाएगी। ईशान निधि को कमरे से बाहर धकेलते हुए बोला, पर निधि उल्टा उसके करीब आ गई। वह बोली, हो जाने दो, वैसे भी सबको पता है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम मुझसे। ईशान ने गंभीरता से कहा, हाँ पर अभी तुम मुझसे ऐसे नहीं मिल सकती। पहले कल तुम्हें उससे शादी करनी होगी और फिर उसे तलाक देना होगा, तब हम दोनों शादी कर सकते हैं और फिर ऐसे मिलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। निधि उसकी बात सुनकर हैरान होकर बोली, तलाक? फिर थोड़ा हंसी, लोटे को कैसे तलाक देते हैं? ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं मतलब कल जब तुम्हारी लोटे से शादी हो जाएगी ना तो उस लोटे को फोड़ दिया जाएगा। माँ और पंडित जी बातें कर रहे थे, मैंने तब सुन लिया। निधि नाटकीय अंदाज में बोली, हाय राम, यानी मेरे पति को मार देंगे और मैं विधवा हो जाऊंगी? बड़े निर्दयी लोग हो तुम सब। उसकी बात पर ईशान जोर से हंस पड़ा और बोला, अब बंद करो ये नौटंकी। मिट्टी का लोटा है वो, असली इंसान नहीं। असली पति तो मैं ही बनूंगा तुम्हारा। निधि शर्मा गई और बोली, हाँ यार, बस जल्दी से ये सब घट विवाह वगैरह खत्म हो और हम सच में एक हो जाएं। ईशान ने उसके हाथ पकड़ लिए और कहा, थैंक यू निधि। निधि ने आश्चर्य से पूछा, किस लिए? ईशान बोला, मेरी फैमिली की बात मानकर ये सारी रस्में निभाने के लिए। निधि ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू की कोई जरूरत नहीं, वैसे भी दोष तो मुझ में है ना, मैं मंगली जो हूँ। ईशान अचानक से बोला, अरे नहीं ऐसा मत कहो, ये तुम्हारी गलती थोड़ी है, ये तो बस कुंडली में लिखा है। ईशान की बात सुनकर निधि कुछ देर चुप रही, फिर शरारत से हंसते हुए बोली, वैसे एक बात बताऊं, मेरी ये कुंडली असली नहीं है। असल में तो मेरे मम्मी पापा को ये याद ही नहीं कि मैं किस वक्त पैदा हुई थी। मम्मी कुछ कहती हैं और पापा कुछ, इन दोनों की बहस ना हो इसलिए मैंने खुद ही एक टाइम डिसाइड कर लिया, वही आंटी को बता दिया था। निधि की बात सुनकर ईशान चौंक जाता है और फिर मुस्कुराकर उसके होठों पर उंगली रखकर बोलता है, किसी ने सुन लिया तो फिर नई कुंडली और नई पूजा करनी पड़ेगी। यह सुनकर दोनों हंस पड़ते हैं। कमरे में उनकी हंसी और आने वाले कल की मीठी उम्मीदें गूंजने लगती हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।